बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे नाज़रीन, हमारा एक किश्तवार सिलसिला चल रहा है। उसकी 3 किश्तें पहले हो चुकी हैं। उसका हमारे सिलसिला का अनवान था जिंदा कौमों की तारीख ख़त मुस्तकीम में या एक सिमत में लंबाई की रुख चलती है, जबकि मुर्दा कौमों की तारीख वो हमेशा दायरे में सफ़र करती है। मुर्दा कौमें हमेशा तारीख के साथ खिलवाड़ करती हैं, तो जवाबन तारीख भी उस कौम के साथ ज़रूर खिलवाड़ करती है, जैसे हमारे साथ 76 साल से हो रहा है। नाज़रीन कराम, हम हर 2 4 5 साल बाद नए नारे खुशकुन नारे सुनते हैं, तराने सुनते हैं, बहुत ही खुशनुमा वादे सुनते हैं। उनके बाद 6 साल बाद जब कुछ थोड़ी बहुत वजाहत देखने में तब्दीली आती है, जौहरी तब्दीली तो आती नहीं, तो फिर वही रोना चीखा होता है, कुछ नया होता नहीं। वही कुत्ती चीखा होता है, कोई बात नहीं होती नहीं। हम इसीलिए हम 76 साल में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। 76 साल पहले जहां हम खड़े थे, आज भी हम वहीं खड़े हैं। तो ये हम पर कोई कुदरती की तरफ से ऐसा नहीं है, ये कोई आफाकी हमें कोई नहीं है, आसमानी हम पे कोई मसला नहीं है, हम पे कोई मुसीबत नहीं है। ये हमारे तमाम मसाइल अपने पैदा करता हैं। ये हमारे तमाम इस तरह की हमारी हरकतें हैं कि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो एक दफ़ा फिर मादी की तरफ लौटते हैं, ताकि गुफ्तगू में रबत ज़बत पैदा हो जाए। 1954 में पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी और आला अस्करी क़यादत आपको पता है एक ही होती है पाकिस्तान में, वो होता है आर्मी चीफ। तो उस वक्त के सिविल ब्यूरोक्रेसी के हेड मलक गुलाम मोहम्मद, गवर्नर जनरल फालिजदा, जिसकी एक गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आता था, उसके साथ मिलकर खुद साख्ता फील्ड मार्शल अयूब खान ने पहले तो अदलिया को फतह किया। उसके बाद जनाब अयूब खान साहब ने अपने हिस्सादार सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी फारग कर दिया और खुद ही पाकिस्तान का ज़मीनी खुदा बन गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। वो उस तमाम सियासतदानों को नाअहल भी कर चुका था। एब्डो का एक कानून था, उसने लागू किया था। फिर उसने अपनी इख्तियार को तूल देने के लिए बुनियादी जमहूरियतों का सहारा लिया और उसे ही इलेक्टोरल कॉलेज करार दिया इंतखाबात के लिए, क्योंकि उसमें वो उनको जो यूनियन काउंसिलों के नुमाइंदे थे, वो तादाद में बहुत कम थे। उनको डराना, धमकाना, खरीदना बहुत आसान था। यूं पाकिस्तान के पहले खुद साख्ता फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब ने मुल्क की तमाम सियासी क्यादत को बशमूल मुहतरमा फातिमा जना अपनी दांस, दांदली, बंदूक, बूट, डंडे की ताकत से शिकस्त फाश दी और मुतलकुल अनान होकर खुद ही वो फील्ड मार्शल भी थे, और क्या बात है, सदके जाऊं मैं, और फील्ड मार्शल भी थे, आर्मी चीफ भी थे, सदर पाकिस्तान भी थे। क्या से जिस तरह एक और वाक़या पाकिस्तान में हुआ, हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद या जाँ बहक या मरहूम कह लें, जो भी उन्हें कह लें, वो भी दुनिया की तारीख के सदर पाकिस्तान होने के साथ साथ सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। खैर से मैं सदके जाऊं इस धरती के, इस
पे, इक़्तिदार के इख्तियार के मालिकों पे कुर्बान जाऊँ। तो जनाब फिर ये GHQ वालों को एहसास हुआ कि नहीं, हमें ज़रूरत है इनकी अपनी बी टीम की, मैं बी टीम कहूँगा। फिर उन्होंने अपनी बी टीम बनाई, अदलिया पे, मुकन्ना पे, सियासतदानों पे, मुल्लाओं पे, जगीरदारों पे, वडेरों पे, सरदारों पे, खानानों पे, चौधरियों पे, टवानों पे, उसमें संतकार भी शामिल किए, उसमें सरमायादार भी शामिल किए। ये इन्होंने अपनी बी टीम बनाई और फैसला सारी अपने हाथ में रखी। वो जिसको चाहते इक़्तिदार दे देते, जिसको चाहते उससे इक़्तिदार वापस ले लेते। जो लम्हा मौजूद तक जारी और सारी है। जिस तरह आपके सामने आप जो मर्जी कहें, मैं भी इन्हें बहुत बुरा भला कहता हूँ, लेकिन खुदा की कसम खाक में कहता हूँ कि हमारे हाजी बाजवा साहब को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम गंद नंगा कर दिया 76 साल का पाकिस्तान में जो जमा शुदा था, और कोई अबहाम नहीं रहने दिया कि बुनियादी की खराबी की बुनियादी जड़ कहाँ है और खराबी है क्या। हज़रत बाजवा साहब, मुझे आपसे 1000 इख्तलाफ हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी इस जुरायत रिमदाना को मैं सलाम पेश करता हूँ। वहदाहु ला शरीक की कसम, मैं तहे दिल से आपको इस कदम पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो आपने तमाम तर गंद नंगा कर दिया पाकिस्तान में, अदलिया में, सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, और पाकिस्तान की आर्मी की आला तरीन अस्करी क्यादत में जो 76 साल से गंद जमा था। कुछ कुछ पता था कि बुएँ आती थी, लेकिन हम डरते कहते नहीं थे। आपने तो ऐसे नंगा करके कुछ कहने पे भी हमें हौसला दिया कि कुछ कहो। अब हमारा काम है, आप इससे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते, अपनी खोई हुई आज़ादी हासिल करते हैं, अपने गस्बशुदा हकूक़ हासिल करते हैं, या फिर पहले की तरह गुलाम रहकर अपनी आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाते हैं। बाजा साहब, अल्लाह पाक आपको इस नेक अमल का अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सूरत हाल अब यहाँ पहुँची है कि कोई भी उसके बाद हुकूमत आई, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हो, वो किसी और की हो, वो इमरान खान की हो, वो ये शरीफों की हो, या हज़रत मदोज़िल्ला ज़रदारी साहब की हो, या मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हो, हर एक को GHQ की बी टीम बनकर खेलना पड़ा। आज तक कोई भी ए टीम नहीं बन सकी। किसी सिविलियन को हकीकी इक़्तिदार आला आज तक नसीब नहीं हुआ। जब इन्होंने चूं तूं करने की कोशिश की तो उन्होंने जिनको जश्न काला, कान से पकड़कर बाहर निकाला, जिन्होंने अड़फड़ की इमरान की तरह, उनकी तशरीफ पे बूट समेत ऐसे लात मार कर उनको बाहर किया। ये अलग बात है कि इमरान खान से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन उसके मुकद्दर से लड़ना मुश्किल है। इमरान खान ने भी भुट्टो साहब की तरह खुशकुन नारे दिए हैं। खुदा करे कि ये सिर्फ महज इंतखाबी नारे ना हों, माजी की तरह जिस तरह इन्होंने 3.5 साल किया, आइंदा ये उन पे अमल भी करें। आमीन। हम कोशिश करेंगे आज इस सिलसिला को समेटने की। बेशक थोड़ी सी वीडियो तवील हो जाए तो कोई बात नहीं। तो आज भी देखिए असली फैसला साजी दरबार आलिया रावलपिंडी, लालकुर्ती में और इस्लामाबाद के मुकद्दस दरबार यहाँ हमारे फरिश्ते रहते हैं, वहाँ आप पारा में है। बाकी तो सब झूठ है, गलत है। आज इमरान खान चीख चीख कर कह रहा है कि वो सब कुछ बयान नहीं कर रहा था, वो करने वाले कर रहे थे, दोनों दरबारों के मालिक। कल इंशाअल्लाह यही राना सनाउल्लाह
यही मोहतरम शहबाज शरीफ, यही फजल रहमान तो इकरार कर चुका है, जब हम चीख रहे थे 2019 में कि ये धरना जिनके शय पे ला रहा है उन्हीं की शय पे ला रहा है, जो अपनी फौज की नुमाइश कर रहा है, वगरना वो तो एक बगावत के जुमरे में आता था। इसका फेल जो कुछ ये कर रहा था, अपनी फौज से सलामी ले रहा था अपनी मलेशिया से। और तो और तब एक ये दुश्मन को पढ़ाने वाले हमारे जर्नैल ने फरमाया था कि हजरत मद्दोजिल्ला एक नहायत ही मुहिब्बे वतन सियासतदान है, जीरक सियासतदान। उनकी उनका ये मैंडेट ही नहीं था। हालांकि मैं उनका बहुत मद्दाह हूँ, उनका बहुत दिलदादा हूँ, वो मेरे महबूब हैं, मैं उनका नाम ले देता हूँ। आजकल कोटा कोर कमांडर हैं वो, कोटा की कोर को हेड कर रहे हैं, मेरे महबूब जनरल आसफ गफूर साहब। आसफ गफूर साहब को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये नाचने गाने वाले महकमे को, ये ड्रामे बनाने वाले, दुश्मन को पढ़ाने वाले महकमे को जो अरूज बख्शा अस्करी तरीक में, वो मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, आज तक किसी भी दुनिया की अस्करी तरीक में वो अरूज हासिल नहीं हुआ। अब मेरे बहुत ही मुहतरम मेरे प्यारे महबूब वहाँ चौधरी अहमद शरीफ साहब हैं, वो खुद तो स्क्रीन पे नहीं आ रहे अपनी मुदब्बर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के साथ, लेकिन मैं उनका मदाह हूँ, मेरी मजबूरी है उनका मदाह होने की, उनसे मोहब्बत करने की। वो भी आसफ गफूर साहब की तरह वो अरूज इस महकमे को नहीं दे सके जो आसफ गफूर साहब ने दिया था। जिस तरह उन्होंने ये ग्रे जोन की जंग या फिफ्थ हाईब्रिड जंग, फिफ्थ जनरेशन जंग लड़ी थी, इसका क्रेडिट उनको हमेशा जाता रहेगा। और उनका भरपूर साथ दिया था पाकिस्तान के नौजवान बच्चे बच्चियों ने, बगैर किसी अफजाने के, बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी पैसे के। लेकिन हजरत बाजवा साहब और हजरत फैज़ान नज़र फैज़ साहब और मौजूदा DG ISI की और मौजूदा चीफ की रहमतों बरकतों से वो 7-8 लाख नौजवान बच्चे दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान से हिजरत करके बैरून मुल्क जा चुके हैं। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग रोज़े अव्वल से होती आ रही है, अब भी हो रही है, इस लम्हे तक हो रही है। आज तारीख है 21-22 अप्रैल 2023, अब भी हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा बाहर जा रहा है। इस लम्हे तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तब भी पैसा पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर जा रहा है, ताकतवरों का, चोरों का, लटेरों का, करप्शन करने वालों का, माशी दहशतगर्दों का। तो जनाब सबसे वो इतना बड़ा नुकसान नहीं जितना बड़ा नुकसान ब्रेन ड्रेन का होता है। किसी जगह, किसी इलाके, किसी मुल्क, किसी कौम के ज़हीन तरीन अफराद का मुल्क छोड़ जाना वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे पहले मैं आपको एक दो मिसालें पेश करता हूँ। आदल नजम साहब थे जो दुनिया में एक नामवर शख्सियत हैं इस वक्त। वो रेडियो वो टेलीविज़न पाकिस्तान के होस्ट भी होते थे सुबह के प्रोग्राम में। फिर वो नफ्त लाहौर में सरबराह के तौर पर आए। नफ्त पाकिस्तान में सबसे आला तरीन अदारा है, ये मैं तस्लीम करता हूँ। उसके मालिकों ने जो उसे रन कर रहे हैं, जो उसकी मैनेजमेंट है, वो बहुत ही मुखलस है, पाकिस्तान के साथ मुहिब्बे वतन है, दयानतदार है, ईमानदार है। उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि वहाँ का स्टाफ भी बहुत नालायक, नाअहल है। वो भी बच्चों को सिर्फ वो कुछ पढ़ाता है जहाँ उनकी थोड़ी बहुत उनकी ज़िम्मेदारी सर से बोझ उतर जाए। जो उनको पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाते, जिसकी कौम को ज़रूरत है वो भी मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। जिस तरह हमारे स्कूलों कॉलेजों में प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों वहाँ मारी जाती है। तो खुदा का वास्ता लम्ज़ के मास्टरों को हया करो, कोई शर्म करो। इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हो तो बच्चों को वो पढ़ाओ जो लम्हा मौजूद की ज़रूरत है, आने वाले वक्त की ज़रूरत है।
अगर आप तो दो चार लफ्ज जानते हैं तो वो पढ़ाएं जो इनकी ज़रूरत है। तो अर्ज करता चलूँ कि वो आदल नजम भी मेरे लिए काबिल सद एहतराम हैं। मेरे हम उम्र हैं या मुझसे दो चार साल छोटे होंगे। मेरे लिए आदल अंजम बे इंतहाई इज्जत एहतराम का मकाम रखते हैं कि वो भी यहाँ से छोड़ गए कि इनको दफ़ा मारो, इनके हाल पे छोड़ो। और पाकिस्तान में सवाल करना सबसे बड़ा जुर्म है। ना वो किसी उस्ताद के सामने किया जा सकता है, ना कौम से किया जा सकता है, ना किसी ताकतवर लुटेरे से किया जा सकता है, ना किसी इक़्तिदार पे बैठे हुए ज़ालिम जाबर से सवाल किया जा रहा है कि आप ये कैसे कर रहे हैं, किस कानून के तहत कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में सवाल उठाएगा वो गैब कर दिया जाएगा, उसे भगाया जाएगा, उसे गैब किया जाएगा, उस पर तशद्दुद किया जाएगा, उसकी तज़लील की जाएगी, उसकी इस्ते नफ्स तार तार कर दी जाएगी ताकि वो जिंदा रहकर भी मुर्दों में शामिल हो। यहाँ एक और भी बात अर्ज करता चलूँ। 76 साल से रियासती हुकूमती नहीं कह रहा, रियासती पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी माशरा को जनूनी बनाया गया, पाकिस्तानी माशरा को अदम बर्दाश्त का शिकार बनाया गया। इसमें मज़हब को इस्तेमाल किया गया, बहुत बेदर्दी से बतौर हथियार किया गया, फिर फ़िरक़ों को इस्तेमाल किया गया, बतौर हथियार किया गया। और ये जनूनियत ये वहशत हमारा किसी सूरत पीछा नहीं छोड़ रही। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। तो वीडियो तवील हो रही है तो मैं इसके साथ ही समेटना चाहता हूँ। हम आज फिर वहीं खड़े हैं जहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ था। आज फिर मैं देख रहा हूँ हम सॉरी 1947 में खड़े हैं, हम 1954 में खड़े हैं, हम हज़रत ग़ुलाम मोहम्मद के दौर में खड़े हैं, हम अयूब खां मदोज़ल्ला के दौर में खड़े हैं, हम जनाब ज़ियाउल हक के दौर में आके फिर वापस चले जाते हैं, हम भट्टो साहब के दौर में आके भी ग़ुलाम मोहम्मद के दौर में चले जाते हैं। तो ये था जनाब ये कथा थी मेरी जो आपके सामने रखी। आपको इससे 100% इख्तलाफ हो सकता है और होना ही चाहिए। इख्तलाफ राय ही जिंदा कौमों की निशानी हुआ करती है। लेकिन खुदारा इख्तलाफ करें, मुझ पे तनकीद करें, बेपनाह बेशुमार करें, लेकिन तनकीद तनकीद बराए तजहीद या तनकीद बराए तनकीद नहीं करें, तनकीद बराए असलाह करें। मैं आप दोस्तों की रहबरी से वीडियो पेश करता हूँ, वगरना मेरे पल्ले कुछ नहीं है, कख नहीं है, मैं तो एवं ही अहमक इंसान हाँ। आप मुझे फीडबैक भेजते हैं, उससे फिर मैं वीडियो तैयार करता हूँ। ये मेरे पास हिंट भी लिखे हुए, ये देख सकते हैं आप। वगरना मुझे कोई इल्हाम नहीं होता। आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश करके जा चाहूँगा। ये हुक्मरान ही गुनाहगार नहीं, मुझ समेत हम 22-26 करोड़ अवाम इसमें ज़्यादा गुनाहगार हैं। हमने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं कभी उठाई, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। और जो ये हमारे साथ जुल्म जबर करते रहे हैं हुक्मरान इक़्तिदार में बैठे लोग, हम उसके ख़िलाफ़ कभी एहतजाज नहीं किया, कभी मज़ामत नहीं की। इसमें इसकी एक ख़ास वजह है। हम सदियों हज़ारों सालों से गुलाम दर गुलाम चले आ रहे हैं जिस धरती पर पाकिस्तान मौजूद है। इसमें बलोचों ने, सिंधियों ने और फ्रंटियर के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कम ही कबूल किया था गुलामी को, वो कोई भी जारे हो, वो कोई भी फाते हो। लेकिन हम तो सबसे पहले उसका दस्ते बाजू बनते थे, इसलिए हम में वो गुलामी की खूब बू है। हम इसलिए अपने हुक्मरानों से कभी सवाल करने की जरूरत ना कर सके, हिम्मत ना कर सके, अपनी हकीकी हतमी आज़ादी के लिए बात ना कर सके, अपने हकूक़ के लिए बात ना कर सके, एहतजाज ना कर सके, मज़ामत तो बहुत दूर की बात है। और आपको मज़ेदारी की बात बताऊं, जो हम पे मुसल्लत है ना
जो हम पे काबज गासब बदमाशिया है, खुदा पाक की कसम, ये हमसे बड़े गुलाम हैं। हम छोटे गुलाम हैं, ये हमसे बड़े गुलाम हैं, महा गुलाम हैं। ये उन्हों की औलादे हैं जो कल तक अंग्रेज के कुत्ते और घोड़े नहलाते थे, और इन्होंने अपने लिए मुख्तलिफ अलकाबात लिए, तुमन खान, सरदार खान, वडेरा खान, जगीर खान, मद्दोजिल्ला साहब, शाह साहब, गद्दी नशीन साहब, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अलकाबात लिए। और तो और छोड़ो, जनूबी पंजाब के दो ऐसे मस्जिद घराने हैं, एक तो उनमें सैयद कहलाता खानेवाल का, एक मल्तान का है, वो अपने साथ शाह लगवाता है। नाम लेना मुनासिब नहीं, किसी की जाती तस्दीक होगी। मैं डर खौफ से नहीं कह रहा, रब्बुल इज्जत की कसम, मुझे किसी का डर खौफ नहीं, मैं सच्ची बात करता हूँ। उनके बुजुर्गों ने 1857, जिसे हम 1857 कहते हैं, मैंने भी, खुदा की कसम, मैंने अपनी तारीख के किताब में पाकिस्तान में पढ़ा था उस जंग आज़ादी को, गदर, 1857 का गदर। अब उसे 1857 की जंग आज़ादी का नाम दे दिया गया है। तो वो अंग्रेज के खिलाफ मज़ाहमत थी बहुत बड़ी, जो नाकाम हुई। तो मुल्तान में शौनी होती थी, तो वो दोनों गद्दी नशीन, एक सैयदजादा का ख़ानदान, एक दूसरे वो हैं, वो बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम। उनके बुजुर्ग वाकया ही बाकमाल थे, जो जद्द अमजद थे। सारे बुजुर्ग नहीं, ये तो मेरी तरह, इनके बुजुर्ग भी मेरी तरह थे, मैं उनको जानता हूँ। इनके बुजुर्गों ने 1857 में एक एक आने पे एक एक फौजी को पकड़कर अंग्रेजों को दिया था और उनसे इनामात हासिल किए थे। तो बात हो रही थी हम पे मुसल्लत बदमाशिया, जिसमें सियासतदान हैं, सिविल ब्यूरोक्रेट हैं, आला अस्करी क़यादत है, उसके अलावा जज हजरात हैं, संतकार हैं, सरमायादार हैं, वडेरे हैं, जगीरदार हैं, सहाफ़ी हैं। अब तो चौथा स्टोन सहाफ़त है, पंजवा हम पे जो मुसल्लत है। इसके साथ मुल्ला तो कभी कभी हलवा खाने में पीछे रहा ही नहीं किसी माशरे में, मुल्ला का क्या जिक्र करना। तो ये हमसे बड़े गुलाम हैं। ये हम सब तो नमाज पढ़ते हैं काबा की तरह मुंह करके, ये सभी बदमाशिया जो हम पे काबज है, गासब है, ये नमाज पढ़ते हैं वाशिंगटन, पेंटागन, उनके फॉरेन ऑफिस, उनके CIA, उनके वाइट हाउस प्रेसिडेंट, उनका दफ्तर है, उसकी तरह मुंह करके ये अपनी नमाज पढ़ते हैं और अपनी नमाज भी नीते हैं। ये हमसे बदतर गुलाम हैं। अगर ये हमें ये गुलामी में जकड़कर खुद साम्राज्य की गुलामी कर रहे हैं। इनके वडेरे भी 200 साल अंग्रेज की गुलामी करते रहे, उससे मरात लेते रहे। आज वो अंग्रेज तो दफन हो गया, अपनी मौत आप मर गया, यही अंजाम होता है हर ऊंचे मकाम का और पस्ती का। इंशाल्लाह हम इस पस्ती से निकलेंगे, हम निकलने वाले हैं। तो ये भी उन्हीं के गुलाम हैं, नस्ल दर नस्ल। आपको एक खुशखबरी देता जाऊं, आज से बहुत साल कबल जब मोहतरम इमरान खान साहब का कहीं कोई ये नामो निशान नहीं था कि ये तब्दीली आने वाली है, निज़ाम जाने वाला है, और तो और मेरे काबिल सद एहतराम, मैं अकीदत से उनके सामने सर झुका देता हूँ जब भी उनका नाम आए, डॉक्टर शाह मसूद साहब, उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था जब आपके इस खादम के जहन में ये सारा खाका था कि ये निज़ाम बर्बाद होगा। वहाँ एक मुल्तान में वर्कशॉप थी, मुझे भी चपरासी होते हुए भी वो वर्कशॉप अटेंड करने का, उनका नाम था जवेद इकबाल मार साहब। उन्होंने मुझे भी मौका दिया कि मैं भी वहाँ बड़े बड़े अफीसरान के साथ वर्कशॉप अटेंड करूँ। तो जो हमें वर्कशॉप करवाने आए थे वो लाहौर के हबीब बैंक के कोई बड़े उहदेदार थे, वो बहुत आलम फाजल थे, उसमें कोई शक नहीं। तो उनसे सरेरा एक ज़िमनी गुफ्तगू मेरी चल निकली कि पाकिस्तान का क्या होगा। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं जनाब, इसका क्या होगा, इसने बर्बाद होना है। नौज बिल्ला इस धरती ने नहीं, ना हम गुलामों ने। जो बर्बाद का लफ्ज़ कह रहा हूँ वो इस निज़ाम के लिए कह रहा हूँ जब निज़ाम बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा जनाब ये निज़ाम बर्बाद होगा इंशाल्लाह।
मैं इसके लिए अच्छाई के लिए दुआ करूँ, मैं इसकी बर्बादी के लिए दुआ करूँ। तो वो बड़े हैरान हुए मेरे उस्ताद का दर्जा रखते कि ये क्या हुआ, आप क्या बात कर रहे हैं, मजनून हैं, पागल हैं, क्या है? मैंने कहा मैं सभी कुछ हूँ, हम भी उसार लगा लें बेवकूफ़ भी। तो मैंने उनको बताया कि आपका पस मंज़र देहाती नहीं है। देहातों में जब कोई नया नया कच्चा मकान बनाते हैं तो 5 4 6 साल बारिशों की कोई फिक्र नहीं रहती, वो सावन भादों की हों, वो सर्दियों की हों, गर्मियों की हों, सराहने बाजू रख के सुकून से सोते हैं। 5 6 साल बाद वो मकान टपकना शुरू हो जाते हैं, दीवारों के वो पीस गिरना शुरू हो जाते हैं, टुकड़े गारे के। तो फिर उनको हर साल लेपा पोची करते हैं, जैसे प्लास्टर करते हैं, छतों को भी करते हैं। काफ़ी तकलीफ देह मसला होता था, मैं खुद करता रहा हूँ, अपने वालदेन के साथ करवाता रहा हूँ, हमारे कच्चे मकान थे। अब भी शायद कोई उनमें कुछ निशानी हो किसी दीवार की। तो 5 4 साल ऐसे निकलते थे, 6 साल। लेकिन फिर ऐसे भी नहीं चलता था, वो यहाँ से एक कमरा टपकता था इतना बड़ा, वो लेके जाते थे गारा, वो वहाँ लगाते थे, वो कपड़ा दे के और घास फूस दे के। लेकिन फिर वो बात बनती नहीं थी, फिर वो अल्टीमेट उसे गिरा के नई इमारत बनानी पड़ती थी। तो ये ढांचा इसने गिरना ही था, ये गैर फितरी है, ये निज़ाम गैर फितरी है, इसने गिरना ही था। इसको बहुत सहारा दे लिया, इससे फ़ायदा उठाने वालों ने, इसके मुहाफ़िज़ों ने, इसके पैरोकारों ने। अब ये अकेले-अकेले या सब मिलकर, मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूँ। बेशक दरबार आलिया, लाल कुश्ती और इस्लामाबाद का फरिश्तों का दरबार भी मिलकर, बाकी अपनी बी टीमों के साथ, सभी बड़ी टीमों के साथ, वो इनके साथ तो एक अमरान ही बाहर है, और कौन बाहर है? अमरान को भी मिला लें, किसी को बाहर से भी बुला लें, नवाज शरीफ क्या उसके सभी जो आगे हैं जिनको वो पूछता है, वो अरब भी बुला लें, अमरीकी भी बुला लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं खुदा की रहमत पे यकीन रख के ये चैलेंज कर रहा हूँ, ये निज़ाम नहीं चलेगा, ये खिलवाड़ अब आगे नहीं चलेगा। ना ये निज़ाम रहेगा, ना इससे फ़ायदा उठाने वाले रहेंगे, ना इसके मुहाफ़िज़ रहेंगे। ये इंशाल्लाह अपनी बुनियादों समेत, अपने सहूलतकारों मुहाफ़िज़ों समेत गर्क हुआ चाहता है। जिसको शक है वो अपना शक दूर कर ले, अदलिया में क्या हो रहा है। मैं नहीं कहता, मेरा तो यकीन ही नहीं। आप कहते हैं जज रोज़ लड़ते हैं अपने उधर जिधर इनकी रिहाइश है, और हर जगह हर अदारे में इसी शिद्दत के इख्तलाफात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि 14 मई को इलेक्शन है। क्या इलेक्शन हो गए? कहीं कोई इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? वजारत दफा कुछ और मौक़िफ़ पेश कर रही है, वजारत खजाना उसके सामने खड़ी हो गई है, वजीर कानून है हमारे, वो पता नहीं जनाना है या मर्दाना है, ये भी तड़तड़ है, वो भी उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए हैं। हर कोई हमले कर रहा है उसके सुप्रीम कोर्ट पे जिसका दिल चाहता है, कमज़ोरों के अलावा। किसी को सजा हुई हद तक के सिलसिले में? नहीं। अब भी जो कुछ हो रहा है वो कमज़ोरों के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है एक एक कदम पे। आकाश को अगवा हुए 12 14 दिन हो चुके, और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ हर एक को पाकिस्तान में पता उसे किसने अगवा किया। लेकिन मजाल है कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत या इमरान खान कहे कि इसने उठाया, इसके पास है। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, मेरी भी नहीं, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं जनाब। मैं तो उनके पहले तशद्दुद का को भी नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा, और आनजानी हो जाऊंगा। तो मैं ऐसी शहादत वगैरह नहीं चाहता। वो तो खबीस कहें किसे जहन्नम हासिल किया है। तो मेरा ईमान है कि जिसको भी बेगुनाह मारा जाता है वो शहीद होता है, जिसको भी जालिम अपने जुल्म की वजह से बेवजह मारते हैं वो शहीद होता है। तो ये आपके सामने है। अब ये जंगल है, जंगल का कानून है, जंगल में दरिंदे दनाते फिर रहे हैं, हरनियाँ छुप रही हैं मेरे जैसी, बस। और तो यहाँ कुछ नहीं, एक ही चीज़ है, या ऑडियो वीडियो का राज रूल है, या दरिंदों का रूल है, जुल्म का रूल है, जबर का रूल है, और तो कोई चीज़ नहीं। तो इसके साथ ही अपनी गुफ्तगू आज समेटते हैं।
आपके बहुत ज़्यादा समख राशि कर ली, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। खुश रहें, सलामत रहें। उम्मीद करता हूँ आप आइंदा भी मेरी इसी तरह रहबरी रहनुमाई करते रहेंगे और हम मिलजुल के ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ और फरिश्तों का अच्छे ना चढ़ गया तो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपको पेशगी ईद मुबारक। कल ईद है, तो अपने साथ साथ हम सबका फ़र्ज़ है, सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने इर्द गिर्द रहने वालों, अपने अजीज़ों कारब को भी अपनी खुशियों में शामिल करूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मैं उनको 2-2 करोड़ रुपया दूँ, नो। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं 10 रुपए में उनको एक एक पैसा, एक एक टेडी दे के शामिल कर सकता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे ये ज़रूर तौफीक दे कि मैं अपने इर्द गिर्द रहने वाले, जो भी मेरे इर्द गिर्द हैं, कोई भी है, वो मेरे सब बहन भाई हैं, वो ईसाई है, वो हिंदू है, वो पारसी है, ये सब मेरे बहन भाई हैं या मेरे खूनी रिश्तेदार हैं। मैं उन सब के साथ उन सबको अपनी खुशियों में शामिल करूं और उनकी खुशियों में शामिल हूँ। आमीन सुमा आमीन। इसके साथ साथ ही इजाज़त। आखिर में नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।